हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश Q जब लंबवत प्रवेश करता है, किसके, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो उसकी जो गति है वो किस प्रकार की गति होती है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये उत्तराखंड बोर्ड 2024 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। डेरिवेशन, न्यूमेरिकल नहीं, ये डेरिवेशन है, 3 मार्क्स में आया हुआ है। इससे पहले भी इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, एक समान क्या बनाएंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र। क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र मान लिया हमने किधर को, अंदर की तरफ। ये हमने माना, जरूरी नहीं है कि अंदर की तरफ लेना, आप बाहर की तरफ भी लीजिए। ये हो गया क्रॉस, ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र किधर की है, अंदर की तरफ है। अब मान लीजिए इस चुंबकीय क्षेत्र की, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। अब इसके लंबवत मान लीजिए, ये मान लीजिए z -z दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, और आपने ऐसे इस तरफ एक आवेश फेंक रहे हो। देखिए लंबवत है, इसके लंबवत का मतलब 90 डिग्री। तो आवेश को आप फेंकिए, तो मान लीजिए एक आवेश को आपने ऐसे फेंक दिया इस तरफ, कितने वेग से, v वेग से। इसको कुछ दूसरे कलर से दिखाते हैं। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र से आवेश Q, ये इस Q को इस दिशा में आपने फेंका, यानी कि v चाल से। ठीक है, अब देखिए आपने इससे पहले वीडियो के लेक्चर में हमने देखा था क्या, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। और उस बल की दिशा को फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज किया था, राइट हैंड पाम रूल, या ये दाएं हाथ के हथेली का नियम। तो इसमें क्या करते हैं, फिंगर्स को कहाँ रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की तरफ है। अब थंब को किधर रखना है, करंट की दिशा में, या जो धनात्मक आवेश है उसकी दिशा में रखना है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र ये अंदर की तरफ है और आवेश इधर गति कर रहा है, तो इस पर किधर को बल लग रहा है, देखिए आवेश पर ऊपर की तरफ गति कर रहा है। यानी कि आवेश जो ऐसे जा रहा था, जो आवेश ऐसे जा रहा था, ऐसे ना जाके क्या करेगा, इस पर एक बल लग रहा है, वो थोड़ा सा घूम जाएगा। तो जो आवेश ऐसे जा रहा था वो घूम के मान लीजिए कहाँ, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब फिर आवेश इधर को जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र किधर को है, अंदर की तरफ। थंब जिधर आवेश जा रहा है उस तरफ, ये इधर दिखा देते, इस बल की दिशा किधर को है, अंदर की तरफ। उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थंब को आवेश जिधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए थप्पड़ किधर पड़ रहा है, इस तरफ। फिर ये क्या हो जाएगा, जो इधर को जा रहा था ऊपर की तरफ, इधर ना जाके फिर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए क्या होगा, अब चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और आवेश ऐसे जा रहा है, फिर इस पर किधर को पड़ रहा है, ये अंदर की तरफ, इस पर एक बल लग रहा है। ठीक है, फिर देखिए ये इधर को जा रहा है आवेश, तो थंब को किधर रखना है, जिधर आवेश जा रहा है। फिंगर्स को अंदर रखना है चुंबकीय क्षेत्र दिशा में। अब इस पर क्या लग रहा है, अंदर की तरफ बल लग रहा है। फिर ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। बेंड हो गया, मान लीजिए यहाँ आ गया। ठीक है, फिर इस पर देखिए ये लग रहा है अंदर की तरफ, ये बल। ठीक है, अब देखिए फिर दोबारा से इस पर क्या लगेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, फिर दोबारा ये बेंड हो जाएगा, ये। ठीक है, तो बैंड देखिए ये किस टाइप का एक बना रहा है, ये एक वृत्ताकार पथ का निर्माण कर रहा है। कौन सा पथ, वृत्ताकार पथ बना रहा है, जिसकी दिशा हमेशा, जो इस पर एक बल लग रहा है वो हमेशा देखिए सेंटर की तरफ लग रहा है, केंद्र की तरफ लग रहा है। यहाँ पे भी आवेश होता है ये Q, तो किधर लग रहा है, ये हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है। तो इसका जो पथ है वृत्ताकार पथ है, और इस पथ का कुछ ना कुछ, ये मान लिया सेंटर पॉइंट O, और ये इसकी जो त्रिज्या है वो हमने R मान लिया। जो ये क्वेश्चन पूछा 2024 में, इसका इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पूछ लिया। कभी कभी आपसे इसका
क्या पूछ लेगा, वेग भी पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब देखिए इसमें जो जो आपने बनाया वो लिख देते इसके बारे में। तो क्या लिखेंगे, माना सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में आवेश Q कैसे प्रवेश कर रहा है, आवेश Q लंबवत प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा आवेश Q पर लगने वाला बल, ठीक है, कितना होगा, एफ वी यानी कि मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू वी वी साइन थीटा। अब थीटा का मान कितना है, चुंबकीय क्षेत्र से कितने डिग्री पे वो जा रहा है, लंबवत, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा की जगह क्या लेना है हमें, 90 डिग्री। तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या आ जाएगा, एफ वी इज इक्वल टू क्यू वी आ गया, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, अब देखिए ये जो बल लग रहा है इसकी चित्र अनुसार आपको दिख रहा है, कहाँ की तरफ लग रहा है, हमेशा केंद्र की तरफ लग रहा है। तो क्या लिखेंगे, इस बल की दिशा, इस बल की दिशा चित्रानुसार या चित्र के अनुसार, चित्रानुसार सदैव केंद्र की ओर, केंद्र की ओर आ रही है। केंद्र की ओर आ रही है, अर्थात आवेश एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा या करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। ठीक है, अब ये जो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा इसके लिए क्या होना चाहिए, एक देखिए जब भी कोई भी चीज अगर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उस पर एक बल लगता है, उस बल को क्या कहते हैं हम, अभिकेंद्र बल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मान लीजिए कोई आवेश क्या, कोई कण लीजिए द्रव्यमान m, तो ये अगर वृत्ताकार पथ पर गति करता है, ये मान लीजिए के ए ओ हो गया, इसका केंद्र रेडियस r हो गया, तो इस पर क्या लगता है, केंद्र की तरफ हमेशा एक बल लगता है। इस बल को क्या कहते हैं हम, अभिकेंद्र बल, जिसकी वैल्यू क्या होता है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये किधर गति कर रहा है, एक समान वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो इस आवेश को जो वृत्ताकार पथ पर गति करा रहा है वो कौन से बल गति करा रहा है, चुंबकीय बल, यानी कि इसको जो चुंबकीय बल है, मतलब चुंबकीय बल जो अभिकेंद्र बल की भूमिका कौन निभा रहा है, चुंबकीय बल करेगा। फिर दूसरे लाइन से लिखेंगे, वृत्ताकार पथ पर गति कराने के लिए, वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की भूमिका लिख सकते हो, या रोल कौन प्ले कर रहा है इसमें, चुंबकीय अभिकेंद्र बल की भूमिका चुंबकीय बल
निभा रहा है। या इसी को ये भी लिख सकते हो आप, अभिकेंद्र बल कौन प्रदान कर रहा है? चुंबकीय बल प्रदान कर रहे हैं, चुंबकीय बल निभा रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एफ अभिकेंद्र या सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ चुंबकीय बी लिख सकते हैं इसमें। और अभिकेंद्र बल क्या होता है? एफ वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और इसमें आपका जो चुंबकीय बल आया वो कितना आ गया हमारा? क्यू वी वी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये वेलोसिटी है, इससे वेलोसिटी कट गया। अब देखिए हमें आर चाहिए, क्या चाहिए? आर। तो एम वी अपॉन आर इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? क्यू वी। अब आर को इधर भेजिए, क्यू वी को इधर ले आइए। तो एम वी अपॉन क्यू वी इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो रेडियस है एम वी अपॉन क्यू वी। ये आ गया वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या यहां लिख सकते हो, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जो ये इसका जो रेडियस है इतना आ गया। और आपसे अगर क्या पूछ ले? वेलोसिटी पूछ ले, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आवेश का वेग, ऐसे लिख सकते हैं, आवेश का वेग। देखिए वेग कैसे निकलेगा? ये है ना, तो इसको इधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा? ये एम वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू वी आर। ठीक है, वी चाहिए तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू वी आर अपॉन एम। ये आ गया आवेश का वेग। आपसे आवर्तकाल पूछ ले तो आवर्तकाल क्या लिखेंगे? आवर्तकाल मतलब एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय, एक चक्कर पूरे करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो सिंपली आवर्तकाल क्या होता है? टी इज इक्वल टू दूरी बट्टे दूरी, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो अब दूरी क्या है? एक चक्कर पूरा करने में कितना दूरी तय करेगा? ये देखिए एक चक्कर, ये कंप्लीट वन रेवोल्यूशन कितना है? ये यहां से यहां तक ये पूरा एक क्या घूम लेगा? सरकमफेरेंस यानी कि परिधि। और परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। और यहाँ से चाल, चाल बोले या ये जो कितना है वी, वी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ, क्यू बी आर इज डिवाइडेड बाय एम। देखिए आर से आर कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये एम पलट के ऊपर चला गया तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, अब देखिए इसमें इस टी में जो टी है आवर्तकाल, ये रेडियस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, यानी कि ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? चाहे वो कोई सा भी सर्कल में घूमे, उसका जो ये होगा टाइम पीरियड आवर्तकाल, वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। क्योंकि ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये किन चीज़ों पे निर्भर कर रहा है? ये मास पे और चुंबकीय क्षेत्र पे और आवेश का। आवेश जितना बढ़ा लेंगे आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? मतलब ज़्यादा बड़ा आवेश, बड़ा मतलब आवेश का मान जितना बड़ा होगा टाइम पीरियड उतना कम आएगा। और ये जो मास अगर ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो आया हुआ उत्तराखंड बोर्ड 2024 में 3 मार्क्स में। तो आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।